हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 भौतिक विज्ञान का प्रथम पाठ गति। तो उसमें हमने गति और गति के प्रकार, राशियां पिछले 2 वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे दूरी और विस्थापन। तो सबसे पहले जानते हैं दूरी होती क्या है। जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है तो उस स्थान तक जाने में उसके द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो क्या हो गया, जैसे कोई व्यक्ति है जो ए स्थान से बी स्थान जा रहा है, फिर बी से सी गया, सी से डी गया, तो उसके द्वारा चली गई कुल दूरी क्या हो जाएगी, ए बी के बीच की दूरी प्लस बी सी के बीच की दूरी प्लस सी डी के बीच की दूरी। तो ये उसके पूरे पाथ की लंबाई को क्या कहेंगे, उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। तो हेडिंग डालते हैं पहला दूरी। दूरी होती क्या है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है। तो अब इसको उदाहरण के लिए, जैसे जब कोई व्यक्ति है, वो मान लेते हैं कि वो ए बिंदु से चलना शुरू किया। वो पहले ए से कहाँ गया, बी बिंदु पर गया, बी से कहाँ गया, सी बिंदु पर चला गया। अभी सी से कहाँ गया वापस, वो अगर वो डी बिंदु पर आ गया तो उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, वो ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी और सी डी के बीच की दूरी। तो उसके द्वारा चली गई कुल दूरी क्या हो जाएगी, उसके कुल पाथ की लंबाई। तो जैसे क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ये उसके द्वारा क्या हो जाएगी, चली गई कुल दूरी हो जाएगी। तो ये क्लियर है। तो अभी इसको देख लेते हैं। उसका अगला टॉपिक क्या है, विस्थापन। दूरी क्या होती है, चले गए मार्ग की कुल लंबाई होती है। और विस्थापन क्या होता है, उसके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, मतलब जहाँ से वो चला है और जहाँ वो पहुँचा है, उसके बीच की सीधी रेखा में न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो जैसे विस्थापन को लिखते हैं, ये इसे लिख लें आप। तो हम बात कर रहे थे विस्थापन के बारे में। विस्थापन क्या होता है, तो लिखते हैं विस्थापन को। विस्थापन क्या होता है, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम सीधी दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। जैसे इसको उदाहरण के जरिए समझते हैं, पुराना वाला उदाहरण लेते हैं। कोई व्यक्ति ए से बी गया है, फिर बी से वापस ये सी गया, और सी से जब ये डी गया तो इसके द्वारा चली गई कुल दूरी क्या थी, दूरी थी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ये डी। और इसके द्वारा अब चला क्या, विस्थापन क्या हो गया। विस्थापन मैंने क्या बताया अभी, उसके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम और सीधी दूरी। तो इसके बीच की सीधी दूरी क्या हो जाएगी, यही होगी। तो विस्थापन इसका क्या हो जाएगा, ए डी। तो यही फ़र्क है दूरी और विस्थापन में। दूरी क्या होती है, मार्ग की कुल लंबाई होती है। विस्थापन क्या होता है, उनके बीच की सीधी और न्यूनतम दूरी होती है। जैसे आप वही लोग घर से जाते हैं स्कूल पढ़ने के लिए और स्कूल से वापस आते हैं, तो आपके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, घर से स्कूल के बीच की दूरी, जाने में कितना दूरी तय किए और वापस आने में कितना दूरी तय किए, ये दोनों सेम होगा। तो इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो वो हमारे द्वारा चली गई कुल दूरी होगी।
और विस्थापन क्या हो जाएगा, घर से चले थे और वापस क्या होगा, घर पर ही आ गए, तो विस्थापन यहाँ पे क्या होगा, शून्य होगा। तो क्लियर है। तो इसके आप इसे लिख लेंगे, फिर इसके बाद पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन में अंतर, दोनों में क्या क्या अंतर होते हैं। दूरी और विस्थापन में अंतर। ठीक है। तो अब दूरी और विस्थापन में कुछ अंतर होते हैं। जैसे दूरी क्या है, मार्ग की कुल लंबाई होती है, और विस्थापन क्या होता है, उन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। दूरी क्या है, एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। दूरी क्या होती है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ये कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, जबकि विस्थापन धनात्मक होता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। जैसे धनात्मक होने के लिए ए बिंदु से बी बिंदु तक गए तो वो धनात्मक दूरी हो जाएगी, जैसे, और बी से वापस अगर ए पे आ गए तो वो विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और अगर ए से बी जाने के बाद और बी से जब ए पर वापस आते हैं तो अगर ए से पीछे जा रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा, विस्थापन, वहाँ पे विस्थापन ऋणात्मक होगा उसके लिए। तो इसको लिखते हैं, दूरी विस्थापन। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट दोनों का परिभाषाएं ही हो जाएंगी। दूरी क्या होती है, मार्ग की कुल लंबाई होती है, यह तय मार्ग की कुल लंबाई होती है। क्लियर। और दूसरा इसका क्या था, विस्थापन, यह प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी व न्यूनतम लंबाई होती है, अब दूसरा इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट, दूरी क्या है, दूरी एक अदिश राशि है, इसको बताने के लिए केवल इसके परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। हम किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे वो दूरी होगी ही होगी, और जबकि विस्थापन के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। अगर हम एक दिशा में जा रहे हैं तो दूरी धनात्मक होगी, अगर वापस प्रारंभिक बिंदु की तरफ आ रहे हैं तो फिर दूरी विस्थापन क्या होगा, प्रारंभिक बिंदु पर आने पर 0 होगा और उसके पीछे जाने पर क्या होगा, फिर वो ऋणात्मक होने लगता है। तो इसलिए विस्थापन को व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत होती है। तो विस्थापन क्या हो जाएगा, पहले दूरी एक अदिश राशि होती है या अदिश राशि है, जबकि वही विस्थापन क्या है, विस्थापन एक सदिश राशि है। क्लियर। अब तीसरा पॉइंट क्या है, यह दूरी हमेशा धनात्मक होती है, दूरी हमेशा ऋणात्मक, कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, और जबकि विस्थापन क्या है, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य तीनों हो सकता है। तो इसे भी लिखते हैं, दूरी सदैव धनात्मक। क्या आप धनात्मक के लिए ऐसे भी दिखा सकते हैं, धनात्मक होती है। और विस्थापन क्या होता है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। जबकि दूरी क्या होती है, दूरी या तो शून्य होगी, अगर कोई वस्तु की स्थिति में नहीं चेंज हुआ, वो अपने स्थान से कहीं नहीं गई,
तो उसके द्वारा चली गई दूरी शून्य होती है, पर कभी ये ऋणात्मक नहीं होती है। और जबकि वही विस्थापन क्या होता है, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। तो इसके बाद अगला पॉइंट लिखते हैं, दूरी और विस्थापन। दूरी विस्थापन से अधिक या उसके बराबर हो सकती है। जैसे मैंने अभी क्लियर किया था थोड़ी देर पहले कि अगर ए पॉइंट से चला है बी पॉइंट तक, तो ये दूरी क्या होगी, इसके द्वारा चलेगी। यहाँ पर दूरी और विस्थापन क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। और जबकि अगर ये यहाँ से अगर सी पॉइंट पे चला गया तो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी तो ए बी प्लस बी सी के बीच की दूरी हो जाएगी। और जबकि यहाँ के लिए विस्थापन क्या होगा, केवल विस्थापन ए सी होगा। तो अगर इन दोनों की लंबाई को अगर जोड़ेंगे तो ये इससे हमेशा ज़्यादा होगी। तो इसलिए क्या होता है, ये विस्थापन हमेशा दूरी और लंबाई के बराबर होगा या फिर उससे कम होगा। और दूरी क्या होती है, दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर होती है या उससे ज़्यादा हो सकती है। तो ये पॉइंट लिखते हैं। दूरी विस्थापन के बराबर या ज़्यादा हो सकती है। जबकि वही विस्थापन क्या है, विस्थापन दूरी के बराबर होगा या फिर दूरी से कम होगा। दूरी से कभी ज़्यादा विस्थापन कभी हो ही नहीं सकता। तो इसको लिखते हैं, यह दूरी के बराबर या कम होता है। तो ये रहे दूरी और विस्थापन के बीच के मुख्य अंतर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं इसके अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।